हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई लोग, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है आईपीएससी का, जिसमें हम लोग आईपीएससी नेमिंग करना सीखेंगे साइक्लिक, एरोमेटिक, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स का। हमारे लिए मेन साइक्लिक और एरोमेटिक है। एडिशनल हम लोग बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स को भी जान लेंगे, समझ लेंगे कि आखिर में क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग ने एलिफेटिक कंपाउंड्स का, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का डिटेल में आईपीएससी नेमिंग लिखना सीखा है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो सारे वीडियोस, पहले उन्हें कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए। डीपीपी हर लेक्चर का मैं आपको टॉपिक वाइज डीपीपी दे रहा हूं, चाहे वो मोल चैप्टर का हो, चाहे आईपीएससी का हो। आप उसे देखें, वहां से डाउनलोड करें कमेंट बॉक्स से जाकर के, और उसके डीपीपी को सॉल्व करें। आंसर की पीछे दे रखी है, ठीक है। चलो भाई, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेक्चर 5 है, लास्ट लेक्चर। तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड के साथ कोई ओपन चेन भी लगा हुआ है, यानी क्लोज चेन और ओपन चेन दोनों हैं, तो किसे पीसीसी बनाई जाएगी? क्योंकि कोई एक ही पीसीसी बनेगा। हमारा पहला काम तो यही होता है, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो अब ओपन चेन भी है, और अगर तुम्हारे पास क्लोज चेन भी है, यानी साइक्लिक भी है, रिंग भी है, तो दोनों में से कौन पीसीसी बनेगा, इसे कैसे डिसाइड करते हैं? इसे डिसाइड करने के लिए आप प्रायोरिटी देखेंगे। तो प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि आखिर भाई मेन फंक्शनल ग्रुप किस में लगा हुआ है। अगर ओपन चेन में लगा है तो भैया उसे मान लेंगे, साइक्लिक में लगा है तो उसे पीसीसी मान लेंगे। हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। जब इससे भी ना डिसाइड हो पाए तो देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किस में लगे हुए हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में लगे हुए हैं ज्यादा। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा लगेंगे उसे हम पीसीसी बना लेंगे। नेक्स्ट आइए, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? जब इससे नहीं हो पाएगा तो देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा है। ये लास्ट हमारा डिसाइड करने के लिए होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले से भी नहीं डिसाइड हो पा रहा है, मतलब अगर कार्बन की संख्या भी बराबर हो गई, हमने फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, मल्टीपल बॉन्ड से भी नहीं हो रहा है, कार्बन एटम की संख्या भी बराबर है, तो किसे हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे? तब हम लोग रिंग को प्रायोरिटी दे देंगे। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम रिंग को प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। तो इस बेस पर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो आपको सिर्फ अभी काम ये करना है कि पीसीसी सेलेक्ट करना है। तो पीसीसी सेलेक्ट करना पहले सीखते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर क्लोज चेन भी है, यानी 5 कार्बन का एक रिंग बना हुआ है, और बाहर भी हमारे पास एक चेन है, ओपन चेन है। अब हमें इन दोनों में से कोई एक पीसीसी सेलेक्ट करना है। प्रायोरिटी किसको देना है? मेन फंक्शनल ग्रुप। देख लेते हैं क्या कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है कि नहीं। तो ऐड है एल्कोहल OH, और वो भी ओपन चेन में कनेक्टेड है, तो ये हमारा पीसीसी बन गया, ओपन चेन। तो जिसको मैं सर्किल कर दे रहा हूं वो हमारा पीसीसी होगा। नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए यहां पर OH यानी फंक्शनल ग्रुप रिंग से कनेक्ट है, तो रिंग से कनेक्ट है तो हमारा रिंग पीसीसी बन जाएगा। इस वाले में देखिए फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, मल्टीपल बॉन्ड भी लगा है, लेकिन इन दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फंक्शनल ग्रुप जिसमें लगा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अभी देखो एक साइक्लिक है और एक ओपन चेन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, तो आगे बढ़ जाइए, मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड किसमें लगा है? ओपन चेन में लगा हुआ है, तो ये हमारा पीसीसी बन गया। नेक्स्ट आइए, देखो यहां पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है और बाहर कुछ नहीं है, ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम मल्टीपल बॉन्ड के बेस पर हम रिंग को पीसीसी बना लेंगे। अब इसमें आइए देखिए, इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो दोनों से डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कार्बन एटम की संख्या काउंट करेंगे। देखो ये 4 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है, लेकिन बाहर जो ओपन चेन है 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन का है। कार्बन की संख्या ज्यादा होने के बेसिस पर इसे हमने पीसीसी सेलेक्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो 5 मेंबर की रिंग है और बाहर कितने का चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन और 5 कार्बन की चेन, तो जाहिर सी बात है 5 कार्बन वाले को हम प्रायोरिटी देंगे।
और देखो ये 4 मेंबर का रिंग है, 4 मेंबर, 4 कार्बन है इसमें, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। तो जब कार्बन की संख्या भी बराबर हो जाए, उससे भी ना डिसाइड कर पाए, तो हम किससे डिसाइड करेंगे? लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? रिंग। ऐसे केस में हम रिंग को ही पीसीसी मान लेंगे। अब रिंग हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में ये एक रूल जो है वो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि अगर रिंग के अलावा ओपन चेन भी आ जाएगा तो आपको पहले पीसीसी सेलेक्ट करना आना चाहिए। पीसीसी सेलेक्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन कार्बन के नंबर्स सब बराबर निकल जाए तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम रिंग को ही पीसीसी मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा जरूर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए हमारे पास ये एक 6 मेंबर की एक रिंग है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो अगर रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है तो इसका मीनिंग ये होगा कि हम पीसीसी में इसको काउंट मतलब इसके कार्बन को गिनेंगे नहीं कि 6 कार्बन ये हो गया, एक मिला के ये 7 हो गया, गिनेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये चेन का हिस्सा जरूर होगा। तो कैसे नाम लिखते हैं? देखो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो। मैंने आपको बताया था ना साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, तो साइक्लो लिख दिया गया। और टोटल कार्बन कितना है? 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स। अच्छा इस रिंग में सभी सिंगल बॉन्ड है तो मैंने क्या लगा दिया? एन लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया। अब फिर से आ जाइए वही टेबल पर। वो टेबल हमेशा काम आने वाला है, प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल जिस तरीके से मैंने आपको बनवाया है। अभी मैंने इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है, तो जब कार्बन काउंट नहीं करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। तो बस आपको नाम आगे जोड़ देना था, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हमने प्रीफिक्स लिखा, देखो ये हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है? सीक्वेंस वही है, हेक्स। हेक्स हमारा रूट वर्ड है, ठीक है। एन क्या है हमारे पास? प्राइमरी सफिक्स है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स। तो सीक्वेंस तो वही चलने वाला है, सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? साइनाइड। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये भी तो एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट है। और अगर डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट होगा तो इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन रिंग का हिस्सा जरूर मानेंगे, चेन का हिस्सा जरूर मानेंगे। तो वही लिखने वाले हैं, प्रीफिक्स पहले लिखेंगे साइक्लो, और टोटल रूट वर्ड कितने हैं? 6 कार्बन का रिंग है और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। अब साइनाइड के कार्बन को जब हमने काउंट नहीं किया है तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है भाई लोग, चलो नेक्स्ट टॉप। रूल नंबर 3 क्या कहता है? तो यहां पर जो बात मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि रिंग का जो प्रीफिक्स होगा वो साइक्लो वर्ड होगा, यानी रिंग से पहले हमेशा साइक्लो लगना ही लगना है। अच्छा साइक्लो वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। जब रिंग आपका सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ जाएगा उस वक्त साइक्लो वर्ड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे, यानी जो सी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा तो आप खुद देखेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले ये दे रखा है, अब एक बात बताइए, सबसे पहला काम क्या है कि ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी दे रखा है। पहला काम है कि पीसीसी सेलेक्ट करना। पीसीसी कैसे सेलेक्ट की जाती है? वो सेलेक्ट की जाती है मेन फंक्शनल ग्रुप देख करके। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ओपन चेन में लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा पीसीसी बन जाएगा। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट क्या हुए? देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। OH तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन गया, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड एक लगा हुआ है ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन चुका है, ठीक है। अब ये सब सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में। चलिए नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसी के कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखो क्या क्या अटैच है। 2 से लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, और 3 से लगा हुआ है, इसको क्या नाम देने वाले हैं बताओ? ये है पेंटेन, मतलब साइक्लिक पेंटेन है, ठीक। तो हम इसको बोलेंगे साइक्लो और पेंटाइल,
क्योंकि ये प्रीफिक्स बन रहा है, सब्स्टिट्यूट बन रहा है, एल्काइल ग्रुप हो गया है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो चुका है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखना हम आपको लेक्चर सेकंड में सिखा चुके हैं बहुत कायदे से। हाइड्रोकार्बन रेडिकल का एन हटाना रहता है, वाईएल लगाना रहता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल। एन हटा करके वाईएल लगा देंगे, ठीक है। तो साइक्लो सी से स्टार्ट है और OH हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट है। इसी के बारे में ये जो रूल नंबर सेकंड में कहा गया है कि साइक्लो वर्ड इज कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल और 2 हाइड्रोक्सी और 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब रूट वर्ड देखो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन पे क्या लिखने वाले हैं, प्रोप लिखने वाले हैं। इन तीनों कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स ओइक एसिड, तो नाम हो गया 3 साइक्लोपेंटाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें भी देखो एक हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, एक हमारे पास ओपन चेन है। तो कैसे डिसाइड करते हैं पीसीसी, पीसीसी डिसाइड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो फंक्शनल ग्रुप किधर लगा हुआ है, ओपन चेन में, ठीक। तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, पीसीसी बन जाएगा। अब इसमें OH भी है और NH2 भी है, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। जो टॉप पर होता है वो बनता है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कोहल और एमाइन में टॉप पर कौन है, एल्कोहल, तो एल्कोहल बन गया तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। और NH2 तुम्हारा क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट बन गया। और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये भी सब्स्टिट्यूट बन गया। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पे जुड़ा हुआ है साइक्लोपेंटाइल, पेंटेन था, एन हटाकर वाईएल लगा दिया क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट बना है। साइक्लोपेंटाइल सी से स्टार्ट है, ये एमाइन अमीनो, सब्स्टिट्यूट में इसका नाम होता है अमीनो, ए से स्टार्ट है। तो 3 पे लगाए तो हम लिखेंगे 3 अमीनो, ठीक है, और 4 साइक्लोपेंटाइल, 4 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। अब रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 का, 4 का है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, ब्यूटेन। और 1 2 पर क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। चल भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारे पास, यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH लगा है और मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब एक बात बताइए, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप साथ में है तो प्रायोरिटी किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर तुम्हारा पीसीसी ओपन चेन बनेगा। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये पूरा क्या बन गया तुम्हारा, सब्स्टिट्यूट। अच्छा OH OH सेम है तो दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ये लिखा गया है इसका नाम क्या लिखेंगे। अच्छा ये डबल बॉन्ड ना होता तो मैं लिखता साइक्लोब्यूटाइल। अब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इसके अंदर क्या करोगे, सब नंबरिंग कर लोगे, इसको 1 डैश, इसको 2 डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे ढंग से कहानी समझ में आएगी। इसको हम क्या लिखने वाले हैं, 4 से पूरा ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है 4 और हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक। और क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट, और 2 डैश पर तुमको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, इन, इन का ई हटाकर क्या लगा देंगे, YL, तो ये हो गया 4 साइक्लो ब्यूट 2 डैश इनाइल, ठीक है। एल्कीन का हाइड्रोकार्बन रेडिकल कैसे लिखते थे, ई हटाकर YL लगाते थे, एल्कीनाइल, तो ब्यूटीन है तो ब्यूटीनाइल। लेकिन डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है यह भी दिखाना बहुत जरूरी है, तो हमने लिखा 4 साइक्लोब्यूट 2 डैश इनाइल, ठीक। ये हमारा पूरा प्रीफिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूट का नाम आ गया। अब आइए रूट वर्ड लिखते हैं, 4 कार्बन पे लिखने वाले हैं ब्यूट, ठीक है। 1 से 4 कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगा दिया, ठीक है। और आपको सेकंड पर और थर्ड पर, ठीक, 2 टाइम्स ऑल मिलेगा तो हम लिखेंगे डाइऑल, ठीक है। 4 साइक्लो ब्यूट 2 डैश इनाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ठीक। चल भाई लोग देख लीजिए ध्यान से, समझते चलिए कैसे नाम लिख रहा है, और वीडियो पॉज करके खुद से भी नाम लिखने का ट्राई करिए पहले, जैसे इन सब के नाम खुद से पहले ट्राई करो, ठीक। चलो भाई अब इसमें देख लो पीसीसी कौन बनने वाला है, पीसीसी वो बनेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। आगे बढ़ो, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड देखो बाहर लगा हुआ है, ये पीसीसी बन गया, तो ये पूरा बचेगा, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो गया।
नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े, तो यहीं से करेंगे नंबर 1 2 3 4। 1 पर ही लगा हुआ है साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, रूट वर्ड 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, और 1 पर ही क्या लगा हुआ है तुम्हारा ईन, डबल बॉन्ड ईन, 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 1 ईन, या तो नॉर्मली बोल देंगे साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटीन। ठीक है, देखो भाई टेलीग्राम का हमारा एक चैनल भी बना हुआ है, आप नीट विद्यालय के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहां भी आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे और डीपीपी वगैरह भी मिल सकते हैं वहां से आप सॉल्व करें और अपने वीडियोस को डायरेक्ट वहां से आप पा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखो किसको हम पीसीसी बनाएंगे। ये बाहर की जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें भी 4 कार्बन का होता है, तो 4 कार्बन का है। तो जब बात बराबर हो जाएगी, कार्बन की संख्या बराबर हो जाएगी, किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, प्रायोरिटी हम देने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे रिंग को। ठीक है, रिंग हमारी प्रायोरिटी होगी, बाकी ये तुम्हारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट, और इसमें क्लोरीन भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी सब्स्टिट्यूट को 1 2, यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी 1 2, तो ये सिमेट्रिकल केस है, तो हम अल्फाबेटिकल चले जाएंगे। ये 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, इसका नाम होगा ब्यूटाइल बी से, ये हो जाएगा क्लोरो सी से, तो बी पहले आएगा, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2। ठीक है, तो 1 पे लिखेंगे हम लोग ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल, ठीक है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। ठीक, और फिर उसके बाद 4 कार्बन का रूट वर्ड है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड का जो प्रीफिक्स होता है साइक्लो, वो उसके साथ लगेगा, तो पहले साइक्लो लिखेंगे, रूट वर्ड क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन है, तो हमने लास्ट में साइक्लोब्यूटेन लिखा है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का प्रीफिक्स उसके साथ साथ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन। चलो भाई नेक्स्ट आओ, अब इनके नाम कैसे लिखने वाले हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये 6 कार्बन की जो रिंग दिखाई दे रही है ये आपकी मेन चेन यानी पीसीसी बना है, तो नंबरिंग कहां से करें, ऊपर वाले सब्स्टिट्यूट से कि नीचे वाले से। अगर ऊपर वाले से करेंगे तो 1,4, नीचे से करेंगे तो भी 1,4, यानी सब्स्टिट्यूट को नंबर सेम मिल रहा है 1,4 1,4, ऊपर से करिए चाहे नीचे से करिए। लेकिन अब ऐसे केस को सिमेट्रिकल केस बोल रहे हैं, तो जब सिमेट्रिकल केस है तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकली पास पड़े। इसका नाम है मिथाइल, ये 1 कार्बन का रेडिकल है और ये 2 कार्बन का रेडिकल है, 2 कार्बन वाले को बोलेंगे इथाइल, तो एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो हम इथाइल ई को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, एम बाद में आएगा, पहले लिखेंगे 1 इथाइल और कॉमा 4 मिथाइल। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, और 6 कार्बन का रिंग है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो भाई इस कंपाउंड को देखते हैं। देखो भाई इस कंपाउंड में नंबरिंग कहां से करें, क्योंकि यहां पर अगर मैं इस वाले कार्बन को पहला नंबर दे देता हूं तो पहला नंबर देने से ये फायदा होगा कि पहले नंबर पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको ज्यादा मिल जाएंगे। देखो पहले पर ही 2 मिथाइल लगा हुआ है। अच्छा ये केस डिफरेंट है, ये ऊपर सिमेट्रिकल केस था, अगर मैं इसको पहला नंबर देता तो भी एक ही सब्स्टिट्यूट मिलता, यहां पर भी इसको पहला नंबर देता तो भी एक ही सब्स्टिट्यूट मिलता, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे गए। यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे तुरंत नहीं चले जाएंगे, आप अपने पिछले रूल को नहीं भूलना है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुरंत अल्फाबेटिकल पे चले गए, ऐसा नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे तब जाते हैं जब तुम्हें सिमेट्रिकल केस मिले, सिमेट्रिकल नहीं है ना, यहां से अगर तुम नंबरिंग करते इसको नंबर देते तो तुमको एक ही सब्स्टिट्यूट मिलता, लेकिन यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो ये नंबरिंग हमारी सही होगी। तो 4 पे लगा है तुम्हारा इथाइल, ठीक है, और 1,1, ठीक 1,1, उस पर 2 टाइम्स लगा है डाई, और क्या लगा हुआ है मिथाइल। उसके बाद हम एक प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, जो कि रिंग से पहले लगता ही है, रूट वर्ड 6 कार्बन का है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, 4 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
अब आओ भाई नंबरिंग कहां से करें, अभी भी वही बात है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट ज्यादा मिल जाए। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, तो कोई यहां 1 2 मिल जा रहा है और कहीं पर 1 2 नहीं मिलेगा। आप कहोगे नहीं यहां से नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 5 मिल रहा है मुझे, 1 2 4 लोवेस्ट नंबर यहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। ठीक है, और 1 पे कॉमा 2 पर 2 टाइम्स मिथाइल लगा है, डाइमिथाइल, प्रीफिक्स साइक्लो और हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलो भाई, अब देखो ऐसे रिंग दे रखे हैं जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप आ गया है, क्लोरीन भी है, NH2 भी है, OH भी है। सबसे पहला काम कि आप ये करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। अब तक तो टेबल बहुत सारा याद भी हो जाना चाहिए। एमाइन और OH में कौन टॉप पर है, एमाइन और OH में OH टॉप पर होता है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, इसलिए लिख देता हूं सब में मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब अमीनो और क्लोरो दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए। अब सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में रख करके चलेंगे, तो नंबरिंग जाहिर सी बात है यहीं से करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को पास पड़े, उसके बाद सब्स्टिट्यूट भी पास आ जाए, 1 2 3 4, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है अमीनो, कॉमा 3 पे लगा हुआ है तुम्हारा क्लोरो। ठीक, और फिर साइक्लो लिखेंगे, प्रीफिक्स रूट वर्ड 6 कार्बन का है, हेक्स, और 1 पे लगा हुआ है ऑल, तो हेक्सेन ऑल, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, ई हटा करके ऑल लगा दीजिए, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, और भाई इसमें भी तुम्हें OH क्या दिख रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, और ब्रोमीन और मिथाइल दोनों ही सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गए। नंबरिंग हमने यहां इसको पहला कार्बन दे दिया, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हमने पहला नंबर यहां से दे दिया। अब इसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं कि ऊपर जाएंगे तो मुझे मिथाइल मिलेगा सेकंड नंबर पर, नीचे आएंगे तो मुझे ब्रोमीन मिलेगा सेकंड नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि अब अल्फाबेटिकल पर आएंगे, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल केस है। ये हो गया तुम्हारा ब्रोमो और ये तुम्हारा क्या हो गया, मिथाइल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इसलिए हम ब्रोमो को नंबरिंग देने वाले हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लो है ये। ठीक, 5 कार्बन का रिंग है, तो पेंटेन लगा देंगे, और पहले पे क्या लगा हुआ है, ऑल, पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये नाम हो गया 2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, चाहे तो 1 लगा के लिख लीजिए, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। अब आओ भाई, ये क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप OH है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो यहां से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। अब जाहिर सी बात इसको पहला नंबर दिया तो ऊपर जाना पड़ेगा, दोनों डबल मतलब दोनों कार्बन को शामिल करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले को, 1 2 3 4 एंड 5। 3 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 3,5 2 टाइम्स है, इसलिए डाइमिथाइल लिखेंगे। डाइमिथाइल साइक्लो लगा रहे हैं और 5 कार्बन की रिंग है, तो पेंट लिखेंगे। 1 पर क्या लगा हुआ है, इन, और पहले पर ईऑल है, तो पेंट 1 इनॉल, पेंट 1 इनॉल। चलो भाई नेक्स्ट, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइन का एक ही फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, और फिर उसके बाद 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। अभी प्रीफिक्स क्या लिखना है मुझे, साइक्लो, रिंग का प्रीफिक्स है, रिंग का प्रीफिक्स रिंग के साथ लिखा जाता है, और फिर उसके बाद लिखेंगे हेक्स, 1 पे लगा हुआ है इन, और लास्ट में लगा देंगे सेकेंडरी सफिक्स एमाइन, हेक्स 1 इनामाइन। चाहे तो 1 बिना लिखें, सीधे लिखेंगे हेक्स इनामाइन। ठीक है, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है और पहले कार्बन पर ही एमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, चलिए भाई लोग नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OH है, तो नो डाउट OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1। प्रायोरिटी किसको देना है, सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में फंक्शनल ग्रुप बाद प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मल्टीपल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। बी पहले लिखा जाएगा, 6 ब्रोमो एंड 5 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगाया, 5 क्लोरो। ठीक है, अभी आ जाइए साइक्लो। ठीक, और 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्स हो गया, और 3 पे क्या लगा हुआ है, इन,
और 1 पे लगा था ऑल, तो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब OH है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OH को ही पहला नंबर देंगे, पहला नंबर OH वाले कार्बन को दे देंगे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिया जा सकता है तो दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ऊपर चलेंगे क्योंकि अगर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को शामिल कर लिया तो इसको भी शामिल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है ना, तो एक को शामिल करोगे तो इसको भी तो शामिल करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अभी क्या है देख लो, प्रीफिक्स कहां कहां है, 3 पर क्लोरो है, 6 पर ब्रोमो है, तो 6 ब्रोमो कॉमा 3 क्लोरो। ठीक है, अब आ जाइए, साइक्लो हमने लिखा और फिर 6 कार्बन की रिंग है, हेक्स, प्राइमरी सफिक्स, इन कहां कहां लगा है, पहले पे लगा है, चौथे पे लगा है, 1,4 2 टाइम्स लगा है, डाई इन, और पहले पे ही ऑल है तो ऑल लगा दिया लास्ट में। 6 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1,4 डाई इनॉल। ठीक है, तो सारे साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम यहां पर जो था बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, कोई डाउट रहा करे तो बता दिया करिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो इसीलिए कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दिया फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, यहां पर टाइम मिलता है, पूरा प्रॉपर मौका है वीडियोस में कि हम कितनी भी लंबी वीडियो बना सकते हैं, बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत डिटेल में क्वेश्चन करा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन भी है, जिनको समझ में आ रहा है या क्वेश्चन कर लेते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका कवर भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ, जिनका बेस वीक है उनके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, इसीलिए हम लोग करते हैं जीरो से स्टार्ट, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। जिनका बेस वीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे बेस स्ट्रांग होने लगेगा। जिनको ये सब आता है आप स्किप कर लेंगे, स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पर आ जाएंगे या दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए दो दो OH लगा हुआ है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। अगर देखिए मैं आपको फिर से कहता हूं कि अगर आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम करिए, इस वाले OH को पकड़कर नंबरिंग कर लीजिए, फिर इस वाले OH को पकड़ के नंबरिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल सिखाया गया है वही लगा लीजिए, नंबरिंग कंपेयर कर लीजिए, जिसमें आपको ज्यादा कम नंबर मिलेंगे, समझ आइएगा वो हमारा तरीका सही है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस OH को पकड़कर, क्योंकि जब आप इसको पहला नंबर देंगे तो इसको दूसरा नंबर देंगे, अच्छा जब इसको पहला नंबर देंगे तो इसको भी दूसरा नंबर देंगे, ये तो देना ही पड़ेगा। तो आप इसको पकड़ करके इधर से आ जाइए या इसको पकड़ कर इधर से आ जाइए, देखिए क्या होने वाला है, 1 2 फिर 3 पर क्लोरो मिलेगा, इधर से भी चलेंगे तो 1,2 पर 3 पर क्लोरो मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर रहे हैं तो भी आपको क्लोरो 3 पर और 4 5 6 पर ब्रोमो मिलेगा, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी 3 पर क्लोरो, 4 5 6 पर ब्रोमो मिलने वाला है। तो आपकी मर्जी, कहीं से नंबरिंग कर लीजिए, 3 दे दीजिए इधर, 4 दे दीजिए इधर, 5 दे दीजिए इधर, 6 दे दीजिए। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट कौन है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, 6 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग है, उसके लिए पहले हम साइक्लो लगाएंगे, हेक्स हमने लगा दिया, एक आपको डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे मिल रहा है, एक आपको चौथे कार्बन पे मिल रहा है, डाई मिला है, इन हो गया। अच्छा ऑल क्योंकि 2 है, अब दोनों के नंबर दिखाने पड़ेंगे, एक 1 पे लगा हुआ है, एक 5 पे लगा हुआ है, डाई ऑल। देखो एक OH पहले पे लगा है, एक OH पांचवें पे लगा है, 2 बार लगा है, 1,5 डाई ऑल। ठीक, चलो भाई ये वाला प्रैक्टिस करो खुद से। अभी क्या है कि दोनों जगह ब्रोमीन हो गया, अब मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 और यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, तो ये भी मेरे ख्याल से सेम चीज है, सेम ही तो है, 1 2 3 1 2 3। ठीक, यानी एक ब्रोमीन को 3 मिलेगा, एक ब्रोमीन को 6 मिलेगा। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, एक को 3 एक को 6 मिलने वाला है, तो कहीं से नंबरिंग कर लो, दोनों नंबरिंग तो सेम है, 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 5 और ये क्या हो गया तुम्हारा 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 3,6 डाई ब्रोमो है, 3,6 डाई ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे साइक्लो हेक्स हो गया, एक लगा है तुम्हारा 1 पर इन और एक लगा है 4 पर, तो 2 टाइम्स डाई इन हो गया, और उसके बाद 1 पर और 4 पर ऑल भी है, 1,4 डाई ऑल। ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत रहेगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में,
आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चल भाई, अब इसमें क्या है, अब हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट चेंज किया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट चेंज किया है तो हर तरफ से नंबरिंग नहीं हो सकती। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, देखो 1 2 3, मुझे 3 पर 2 मिथाइल मिल जाएंगे, 2 सब्स्टिट्यूट। और अगर मैं यहां से करता 1 2 3, तो 3 पर एक ही सब्स्टिट्यूट मिलेगा। यहां 3 पर 2 सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं और यहां 3 पर एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो ये कोई सिमेट्रिकल केस तो है नहीं। तो हम कहां से नंबरिंग करना प्रीफर करेंगे, जहां पर मुझे ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिल जाए। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 पर लगा हुआ है इथाइल और 3,3 डाई मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, साइक्लो लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे हेक्स। 1 पर कॉमा 4 पर डाईइन है और उसके बाद 1,4 पर डाई ऑल है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो ये जो रिंग है उससे डायरेक्ट क्या लगा हुआ है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग है। तो कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसका नाम लिखना बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सिखा दिया था कि उसके कार्बन को काउंट तो नहीं करेंगे लेकिन उसे रिंग का हिस्सा मानेंगे। ठीक है, उसे चेन का हिस्सा मानेंगे। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन है, हमने पहले लिख लिया प्रीफिक्स और रूट वर्ड साइक्लोहेक्सेन। अब COCl का क्या नाम होता है जब उसके कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं। जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसका सफिक्स में नाम मैंने आपको लिखवाया है हेलोफॉर्माइल। हेलो यानी ये क्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, और फॉर्माइल नहीं, ये तो प्रीफिक्स में नाम होता है ना, सफिक्स में नाम क्या होता है, सफिक्स में नाम होता है आपका कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, सफिक्स में नाम क्या होता है, कार्बोनिल हैलाइड। तो आपने लिखा कार्बोनिल और हैलाइड यानी क्लोरीन है तो क्या नाम हो गया, क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। चलो भाई लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ऊपर एक साइड चेन है और ये पूरा रिंग हो गया, क्योंकि ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है CHO तुम्हारा डायरेक्ट रिंग से नहीं कनेक्ट है। CHO तुम्हारा डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट नहीं है, वो बाहर की चेन से कनेक्ट है। तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को तुम्हें PCC मानना पड़ेगा। तो नंबरिंग किया गया 1 2, ये PCC हो गया, ये पूरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूट कहां से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है 2। ठीक है, और 2 पर तुम्हारा क्या लगा हुआ है, साइक्लो, और 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्साइल। ऐसे ही तो लिखते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल, एन हटाकर YL लगा देते हैं तो 2 साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, अब ये 2 कार्बन का रूट वर्ड है तो एथ लिखेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, क्योंकि पहले ही कार्बन पे कनेक्ट है तो हमें नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट है, एमाइन कनेक्ट है, OH कनेक्ट है। तो हमको आपको पता है कि ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो बाकी सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अच्छा, इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे लेकिन जहां से कनेक्ट है वहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो किधर चले, इधर चलेंगे तो तीसरे पर सब्स्टिट्यूट, इधर भी गए तो तीसरे पर सब्स्टिट्यूट। अब ये आया सिमेट्रिकल केस, तो जब सिमेट्रिकल केस आता है तो अमीनो हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल चलेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 पे लगा हुआ है अमीनो। ठीक है, 4 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। पहले आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड से पहले भी एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं भूलना है। साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स का है, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन। अब लास्ट में मुझे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप का। लेकिन क्योंकि हमने मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो काउंट किया नहीं है, तो जब कार्बन काउंट नहीं करते हैं तो उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा नाम हुआ इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, एक दो। ठीक, ये लास्ट है कुछ क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड के IPSC नेम कैसे लिखे जाते हैं। देखो इसमें CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है 1। अब मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन गया। तो 6 पर लगा हुआ है, 6 पर लगा हुआ है ब्रोमो।
ठीक है। और उसके बाद साइक्लो लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, 3 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, CHO के कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है कार्बल डिहाइड। CHO को बोलते हैं कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। ठीक है, ये नाम हो गया। चलो इसको देखते हैं। साइनाइड है, एमाइन है, ब्रोमो है। बोलो भाई किसको मेन फंक्शनल ग्रुप बनाए, साइनाइड, कार्बन कंटेनिंग है। कार्बन कंटेनिंग है तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूट बन गया। जहां से कनेक्ट है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है तो इसे शामिल करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, पहला प्रियोरिटी मल्टीपल बॉन्ड होता है, सब्स्टिट्यूट तो बात की चीज है। तो मल्टीपल बॉन्ड को हमने प्रियोरिटी दे दिया। अब हम पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट, ये अमीनो ये ब्रोमो, ए से स्टार्ट होगा, 3 अमीनो एंड 6 ब्रोमो। चल भाई अब क्या देखने वाले हम लोग, रूट वर्ड। रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, हमने लिख दिया, लो भाई साइक्लो। 6 कार्बन है, हेक्स है। प्राइमरी सफिक्स पहले पे लगा हुआ है ईन, पहले पे लगा है ईन, ये हमने लिख लिया। अब हमारा काम बचा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना। तो साइनाइड के कार्बन को काउंट नहीं किया गया, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल। तो लास्ट में इसके हम क्या जोड़ देंगे, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है भाई लोग, खुद से प्रैक्टिस भी करते रहो। चलो इसको देखते हैं इधर, इस साइड, इसका नाम इधर देखते हैं। देखिए ध्यान से, प्रैक्टिस बनाते रहिए। कार्बोनाइट्राइल। ठीक, बाकी ये जो 2 स्ट्रक्चर है उसका नाम लिखते हैं। ठीक, देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और ईस्टर भी लगा हुआ है। देखो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे ईस्टर लगा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 पर हमारा सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ईस्टर। तो ईस्टर का प्रीफिक्स में नाम क्या लिखवाया गया है, ईस्टर का प्रीफिक्स में नाम है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये सब टेबल में है। ईस्टर है, ये सब्स्टिट्यूट बना हुआ है और सब्स्टिट्यूट में ईस्टर का नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी क्या होता है, OR, इतना पोर्शन तुम्हारा एल्कोक्सी है। तो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पे हो गया इथॉक्सी। तो इथॉक्सी कार्बोनिल कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो हम लिखेंगे 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखने वाले हैं हम लोग, साइक्लो। ठीक, रिंग का प्रीफिक्स, और रिंग क्या है, हेक्सेन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलो भाई लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड भी है, एमाइड भी है, ब्रोमीन भी है। तो बताइए कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, एसिड क्लोराइड को। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि वही टॉप पर है, तो ये सब्स्टिट्यूट बन गया। और ब्रोमीन भी क्या हो गया तुम्हारा, सब्स्टिट्यूट बन गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1। और फिर किधर चलेंगे, जहां सब्स्टिट्यूट पास पड़ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट 2 पास ही पड़ गया, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 पे लगा है ब्रोमो। और एमाइड का क्या नाम मैंने सब्स्टिट्यूट में लिखवाया है, प्रीफिक्स में, टेबल में, इसका नाम लिखवाया गया है कार्बामोइल। ठीक है, तो C से स्टार्ट है, ये B से स्टार्ट है, तो इसको पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 5 कार्बामोइल, कार्बामोइल। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग साइक्लो। ठीक, हेक्स सभी सिंगल बॉन्ड है, एन लिख दिया। अब एसिड क्लोराइड का सफिक्स में नाम क्या होता है, जब उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है तब नाम होता है कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। तो कार्बोनिल लिखेंगे, कार्बोनिल, और हैलाइड में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, तो कुछ सिंपल नेम, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट मिक्सिंग वाले, कई सारी वैरायटी मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड का करा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो भाई लोग, एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग लिखना तो हम लोग सीखेंगे, उसमें क्या रूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स
जिनके नाम जैसे हैं, जो फेमस हैं, कॉमन हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बेस पर भी नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको पहले से पता होने चाहिए। ठीक, जैसे सबसे मेन जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास, जो हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो इस तरह का जो रिंग बन करके आता है, 6 मेंबर की रिंग होती है, कार्बन की 6 हाइड्रोजन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 मल्टीपल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। इसी को इस तरह से भी बनाया जाता है। ये बीच में जो हम सर्किल बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पाई बॉन्ड बारी बारी से सभी कार्बन के पास होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जब रेजोनेंस जीओसी पढ़ाएंगे तो वहां और डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, अब अगर बेंजीन रिंग पर हमने क्या लगा दिया? बेंजीन रिंग पर हमने CHO लगा दिया, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजल डिहाइड। अब इस बेस पर भी IPSC नेम लिखा जा सकता है। ठीक, या तो कुछ रूल्स वगैरह है उससे भी हम लोग लिख सकते हैं नाम, दोनों एक्सेप्टेड है। बेंजल डिहाइड। और अगर बेंजीन रिंग में हमने लगा दिया COOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन रिंग पर अगर OH लगा होता है डायरेक्ट, तो इसको कहा जाता है फिनॉल। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग पर हमने क्या लगा दिया? लगा दिया OCH3, तो इसको बोलते हैं एनिसोल। ये सब नाम आपको याद रखने होंगे कंपाउंड्स के। बेंजीन रिंग पर अगर डायरेक्ट CN लगा है, साइनाइड, तो इसको बोला जाता है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, और देखिए, अगर बेंजीन रिंग पर आपका OH लगा हुआ है और बगल में ही COOH लग गया है, तो इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और देख लो, बेंजीन रिंग है, OH है और उसके जस्ट बगल वाले पर CHO लगा है, तो इसको बोला जाता है सैलिसिल डिहाइड। सैलिसिल डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल डिहाइड। चलो और देख लेते हैं। बेंजीन रिंग है और आपका CH3 है और एक और CH3, यानी 1,2 पोजीशन। अच्छा, इसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं। कोई ग्रुप लगा है उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो भी बोलते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम होता है जाइलीन। अगर 2 मिथाइल लगा है तो जाइलीन है, लेकिन अगर 1,2 लगा हुआ है यानी ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। ठीक है, तो उसके लिए सिंबल O लगता है, तो ऑर्थोजाइलीन। अगर यही 1,3 हो, यानी ऑर्थो के जस्ट बगल वाली पोजीशन, इधर आ जाओ, देखो 1,2 ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, तो 1,3 होती, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। OH की लगा दिया। अच्छा, CH3 चल रहा है ना, ठीक है, दोनों पे CH3 लगा दो, तो जाइलीन तो हुआ, लेकिन हम इसको बोलेंगे मेटाजाइलीन। मेटाजाइलीन। ठीक है, ये वाली पोजीशन 1,3 वाली, ये मेटा पोजीशन कहलाती है। ठीक है, और देख लो, अगर मान लो हमने अपोजिट लगा रखा है दोनों को, CH3 और CH3, यानी हमने 1,4 लगा रखा है, तो अपोजिट वाली जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पैरा। ये तुम्हारा पैरा पोजीशन है, तो इसको P लगा के लिखेंगे, पैराजाइलीन। ठीक, और अगर बेंजीन रिंग है और 3 CH3 लगा है, एक CH3 1, एक 3 पे लगा दिया और एक 5 पे लगा दिया, यानी 1,3,5, 3 CH3 एक साथ, तो इसको बोला जाता है मेसिटिलीन। इसको बोलते हैं हम लोग मेसिटिलीन। ठीक, और देख लेते हैं एक दो नाम, पहले देख लो ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके सब नोट कर डालो। और देखो, जैसे मान लो लगा हुआ है कि एक OH लग गया और एक CH3 ऑर्थो पे लगा दिया, यानी OH और CH3 जब एक रिंग पर आते हैं तो नाम हो जाता है क्रिसॉल। तो क्योंकि अगल बगल लगे हैं, मतलब ऑर्थो पे लगा, तो हम इसको ऑर्थो क्रिसॉल बोल सकते हैं। इसी तरीके से तुम्हारा मेटाक्रिसॉल भी हो सकता है, ये हो गया तुम्हारा मेटाक्रिसॉल। और इसी तरीके से आपका पैराक्रिसॉल भी हो सकता है, OH हो गया और यहां CH3 लगा दिया, इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल। ठीक, अगर 2 OH एक रिंग पर आते हैं, जैसे ये आ गया और एक ही आ गया, तो इसको बोला जाता है कैचॉल।
कैचॉल बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई लोग, ये तो बेसिक कुछ नाम हो गए जो आपको जानना ही जानना है। नेक्स्ट आइए कुछ रूल्स जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। देखो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में मेन तो तुम्हारा बेंजीन रिंग है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के बाहर भी कोई ओपन चेन लगा हुआ है तो पीसीसी किससे बनाएंगे? तो मेन तो वही होता है, दो रूल होते हैं मेन, यही कि जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा वही तुम्हारा पीसीसी बन जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बेंजीन रिंग में तो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड होगा, नहीं 3 डबल बॉन्ड तो पाए ही जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा रूल यह है कि हम देखेंगे कि अगर साइड चेन में, यानी जो ओपन चेन है, अगर उसमें 2 से ज्यादा कार्बन है, मोर देन 2 कार्बन, 2 कार्बन पे नहीं बात कर रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा कार्बन लगे हुए हैं तो उसी को पीसीसी मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए आईपीएससी नेम लिखना सीखते हैं। देखो, ये अभी मैं आपको लिखा करके आ रहा हूं, कैचॉल इसको बोलते हैं। अच्छा, मिथाइल लगा हुआ है तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? क्रिसॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो नाम लिख दिया गया कि ये ऑर्थो क्रिसॉल है। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये मेटा वाला क्रिसॉल था, ये क्या था? पैरा वाला क्रिसॉल। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप OH है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं तुम्हारा 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल लगा हुआ है। और बेंजीन रिंग और OH को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था ये कंपाउंड्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिनॉल के बेसिस पे लिखा गया। बेंजीन रिंग OH को पूरा फिनॉल बोलते हैं, ये आईपीएससी में एडॉप्टेड है, एक्सेप्टेड है, तो हम इसको फिनॉल बोल रहे हैं। दूसरे पर सब्स्टिट्यूट लगा है तो 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, अब इसको क्या बोल देंगे? 1 2 3, 3 मिथाइल फिनॉल। इसको क्या बोल देंगे? 1 2 3 4, इसको हम लोग बोल देंगे 4 मिथाइल। और बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? OH, उसको क्या बोला जाता है? फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल। ठीक, चलिए अब इधर देखिए, अब इसमें साइड चेन तो है 2 कार्बन का, लेकिन बेंजीन रिंग पर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो पहली प्रायोरिटी तो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले को ही देना है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब 2 सब्स्टिट्यूट है, बाकी सब रूल वैसे ही है जैसे करते आए थे। 2 सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट सेकंड नंबर पर इथाइल और 4 नंबर पर मिथाइल है, तो ई यानी अल्फाबेटिकल उसी को प्रायोरिटी देने वाले हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल और 4 मिथाइल। अब देखो, इसके बाद कैसे नाम लिखना है? 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। किस तरीके से आपको सिखाते हैं। या तो आप इथाइल मिथाइल का नाम लिख चुके हैं, उसके बाद इनको हटाकर देखिए तो ये बेंजीन रिंग है और इस पर COOH लगा हुआ है, तो अगर बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो इस पूरे का नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड। तो आप बेंजोइक एसिड के बेस पे भी नाम लिख सकते हैं, यानी 2 मिथाइल 4, 2 इथाइल 4 मिथाइल, इसको लिख देंगे हम बेंजोइक एसिड। ठीक, अब या तो इसको किस तरह लिखें, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो साइक्लिक कंपाउंड ही, तो साइक्लिक कंपाउंड वाला रूल लगा देंगे, यानी हम लिखते हुए आएंगे 2 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये रूट वर्ड हमारा कितना है? 6 कार्बन का रिंग है, 3 डबल बॉन्ड वाला, जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, तो रूट वर्ड तो बेंजीन रहेगा। अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो कि रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो उसके कार्बन को काउंट नहीं करते, लेकिन चेन का हिस्सा जरूर मानते हैं, तो इसका सफिक्स कैसे लिखा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन, लास्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई दोनों नाम अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है, 2 इथाइल 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड भी, और तुम्हारा 2 इथाइल 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। अब देखो, यहां पर OH लगा है रिंग से, तो रिंग से जब OH लगता है तो फिनॉल बोलते हैं, और अगर बाहर के कार्बन से OH लगता है तो वो एल्कोहलिक OH होता है। आपको होमोलॉगस सीरीज में बता चुके हैं, और दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं, ये फिनॉल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये वाला OH क्या होता है? एल्कोहलिक OH होता है। तो याद रखिएगा, जब कभी एल्कोहलिक OH आए और फिनोलिक OH आए, दोनों OH एक साथ आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिनोलिक OH, फिनोलिक OH। ठीक है, तो प्रियोरिटी किसको दी जाएगी? ऐसे केस में प्रियोरिटी गिवन टू एल्कोहलिक OH। ठीक है, मैं यहां पे टिक कर दे रहा हूं, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, एल्कोहलिक OH को ज्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी फिनोलिक OH के कंपेयर में। ठीक है,
तो अब मुझे क्या करना है, तो नंबरिंग तो यही होगा भैया, मेन फंक्शनल ग्रुप यही बन गया, इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये चेन, ये जो कार्बन है, ए कार्बन, यही तुम्हारा पीसीसी बन जाएगा, ये पीसीसी बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा पीसीसी बन चुका है। अब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हिस्सा किस में आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गया, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन चुका है। तो अब इस सब्स्टिट्यूट का क्या नाम लिखेंगे, अंदर चाहे तो सब नंबरिंग कर लो, 1 डैश 2 डैश, क्या लगा हुआ है 1 पर 2 डैश हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। और बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूट में क्या नाम होता है, प्रीफिक्स में क्या नाम होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल में सिखा चुके हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो 2 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, OH का सब्स्टिट्यूट में नाम होता है हाइड्रोक्सी और बेंजीन रिंग का नाम होता है फिनाइल। ये पूरा कहां से जुड़ा हुआ है, मेन चेन में एक ही कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद रूट वर्ड पर आ जाइए, रूट वर्ड एक कार्बन का है तो इसको हम लोग मेथ बोलेंगे। एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगाना होता है, मीथेन, और OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। तो ये मिथेनॉल था एक्चुअल में, ये मिथेनॉल कंपाउंड है, 1 2 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथेनॉल। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक OH और फिनोलिक OH में आपको अल्कोहलिक OH को प्रायोरिटी देना है, उसे ही मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट देखते हैं और कंपाउंड्स। देखो ये जो दे रखा है इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें देखो CHO बाहर ही लगा है तो यही मेरा मेन चेन बनेगा, 1 2 3, यानी ये तुम्हारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट। तो 3 पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, बेंजीन रिंग का प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, फिनाइल, तो आपने लिखा 3 फिनाइल। रूट वर्ड 3 कार्बन का है, प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे और CHO के लिए अल लिखेंगे, 3 फिनाइल प्रोपेनल, 3 फिनाइल प्रोपेनल। मेन फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है, ओपन चेन में, बाहर की चेन में, वही तुम्हारा पीसीसी बनेगा, 1 2। बेंजीन रिंग किस कैटेगरी में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में नाम क्या होता है, फिनाइल, लिखेंगे हम 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। ठीक है, और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखने वाले हैं एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए और देखते हैं, नाम प्रैक्टिस करते हैं। चलो भाई वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। देखो अभी ये बाहर एक ही कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड तो हमारा बेंजीन ही बनेगा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट के तौर पर मिथाइल लगा हुआ है और इस रिंग को पूरा हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, तो नाम हो गया मिथाइल बेंजीन। अच्छा, बाहर अभी भी 2 कार्बन है, जब तक 2 से ज्यादा कार्बन नहीं होंगे पीसीसी नहीं बनेगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स, यानी ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, ये हो गया इथाइल बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन, तो ये नाम हो गया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। अच्छा, जब कभी बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहता है तो उसका एक नाम और होता है टोलीन, और ये ज्यादा फेमस है टोलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब देखो बाहर तो 2 से ज्यादा कार्बन हो गए तो बाहर तुम्हारा बन जाएगा मेन चेन और रिंग तुम्हारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। ये हो गया 1 2 3, हमने मेन चेन की नंबरिंग भी कर ली और सब्स्टिट्यूट हमको दूसरे नंबर कार्बन पे मिल गया, तो अब यहां से नाम लिखेंगे क्या, 2 पर क्या लिखा है, तो यहां नाम लिख रहे हैं 2 पर क्या है, फिनाइल, बेंजीन रिंग का नाम होता है फिनाइल, 2 फिनाइल। 3 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड हो गया प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 फिनाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आइए, देखो बाहर ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं वही बनेगा, नंबरिंग कर लेते हैं लाइन से, 1 2 3 4। 2 पर जुड़ा है मिथाइल, 2 पर जुड़ा है फिनाइल, तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, और 2 पर ही क्या लगा हुआ है, कॉमा, 2 फिनाइल, एम पहले आता है उसके लिए पहले उसको लिख दिया। रूट वर्ड कितने कार्बन के हैं, 4 कार्बन का है, ब्यूट है, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन, 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपना। देखो इस कंपाउंड में क्या है कि ईस्टर जो है, यानी जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट है, तो यही तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। OH जो लगा है सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ईस्टर का तो यही तो मैंने आपको बताया था ना, जब ईस्टर इंडिविजुअल पढ़ा रहे थे तो क्या सिखाया था, यही सिखाया था कि ईस्टर में जो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप है वही आपको सबसे पहले लिख देना है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप CH3 है तो इसका नाम तुमने लिख दिया चुपचाप मिथाइल, मिथाइल लिख लिया। अब उसके बाद देखो नंबरिंग करते हैं, CO ग्रुप कहां से कनेक्ट है, यहां से, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2। 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी।
अब आइए रूट वर्ड पे। रूट वर्ड तुम्हारा बेंजीन है। अच्छा, कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? तो उसके कार्बन को तो मैंने काउंट नहीं किया है। जब कार्बन काउंट नहीं किया है तो सफिक्स में नाम क्या होता है? ईस्टर का सफिक्स में नाम लिखवाए थे आपका कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो बेंजीन, उसके आगे जोड़ देंगे कार्बोक्सिलेट। वैसे ईस्टर, अगर बेंजीन रिंग से ईस्टर जुड़ा होता है तो उसको बेंजोएट भी बोलते हैं। तो हम यहां पर मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट भी लिख सकते थे, लेकिन ये भी बेहतर है मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट, पूरा आईपीएससी रूल्स के अकॉर्डिंग। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, उसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, तब सफिक्स में क्या नाम होता है सब टेबल में आपको लिखवाया जा चुका है। ठीक है, चलो और ट्राई करो। देखो बाहर क्या है, बाहर कार्बन के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यही तुम्हारा बन जाएगा। अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो पहला क्लोरो पर मिलेगा, यहां से नंबरिंग करेंगे तो पहला फिनाइल मिलेगा। तो पहले पर ही दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, इसलिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अब ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है और ये क्लोरो भी सब्स्टिट्यूट है, तो हम लिखने वाले हैं 1 पे लगा हुआ है क्लोरो और 3 पे लगा हुआ है तुम्हारा क्या? फिनाइल, 3 फिनाइल। ठीक है, अब देखते हैं रूट वर्ड, 3 कार्बन का रूट वर्ड है तो हम लिखेंगे प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या करने वाले हम लोग? देखो बेंजीन पर ही 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, तो नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बेंजीन, बेंजीन 1 2 3, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम इनके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, तो नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नाम हो गया बेंजीन 1, इसका नाम लिखे यहां 1 2 3 ट्राई, 3 बार है ना, 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चल भाई अब क्या है हमारे पास? ये 2 बच गए हैं, इसको पहले इधर लाते हैं साइड में थोड़ा। ठीक, पहले इसका नाम लिखते हैं। इसको क्या कहा जाता है? देखो इसको हम लोग पैरासीटामोल बोलते हैं, ये हमारा पैरासीटामोल का फॉर्मूला है, पैरासीटामोल। ठीक, सब लोग यूज करते हैं, सब लोग जानते हैं। अब इसका कैसे नाम लिखेंगे आईपीएससी? पहले तो ये देखते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। मेन फंक्शनल ग्रुप CONH यानी एमाइड है, तो ये तुम्हारा रिंग से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, मतलब CO वाला पोर्शन रिंग से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, ये बाहर की चेन है। तो नंबरिंग कर लीजिए, बाहर की चेन हो गई 1 2। अब ये हिस्सा जो है तुम्हारा पूरा क्या है? सब्स्टिट्यूट है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये N से जुड़ा हुआ है, तो हम दिखाएंगे N। और N से क्या जुड़ा हुआ है? N से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, जिसको फिनाइल बोलते हैं, और फिनाइल से भी हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 सब नंबरिंग कर लीजिए। 4 पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोक्सी और बेंजीन रिंग का नाम क्या लिखते हैं? फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ये पूरा हमने क्या लिख लिया? सब्स्टिट्यूट लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं बाकी रूट वर्ड। 2 कार्बन के रूट वर्ड को बोलते हैं एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और एमाइड का सफिक्स एमाइड ही होता है, तो हम नाम हो गया N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया है? नेक्स्ट हमारे पास ये है, अब इसका नाम लिखते हैं। चलो इसको साइड कर लेते हैं नीचे। ठीक, और इसका नाम अब लिखेंगे, बाकी ऊपर नोट कर लिया होगा आपने, ऊपर भेज देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके अब नाम लिखेंगे। देखो भाई लोग, अब कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, वो डायरेक्ट कनेक्ट है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, इसका नाम आपको डायरेक्ट प्रीफिक्स में सिखाया, अगर ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी। तो 1 2 ये टेबल में लिखवा चुके हैं, तो 2 से जुड़ा हुआ है एसिटॉक्सी। ठीक है, और बेंजीन लिखेंगे, चाहे तो आप बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग और COOH को बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, या तो आप क्या लिख सकते हैं 2 एसिटॉक्सी। ठीक है, बेंजीन आपने लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बस नाम आगे जोड़ देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, ये भी दोनों में से कोई भी नाम लिखिए, सही है। अच्छा, इसका कॉमन नेम जानते रहिए, बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। ये एस्प्रिन का कॉमन नेम है, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन जो होती है एक मेडिसिन होती है, एंटीपायरेटिक, दर्द वगैरह में भी यूज करते हैं, फीवर को या टेम्परेचर को लो करने के लिए। ठीक है, एस्प्रिन। चलिए नेक्स्ट आइए, और क्या हमारे पास। ठीक है, इधर कुछ छूटा तो नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सारे नाम हमारे यहां पर हो चुके हैं। चलो भाई लोग, और नामों को प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप बस पहचानो, साइनाइड है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कार्बन कंटेनिंग है, बाकी सब सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। जहां से साइनाइड लगा वहां से नंबरिंग करते हैं, 1 नीचे आ जाएंगे, 2 3 4 5, क्योंकि 2 पर सब्स्टिट्यूट पास पड़ रहा है, 2 को बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रोमो, और 5 पर क्या लगा हुआ है तुम्हारा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। अब उसके बाद आइए, और क्या हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे ये कि अब मुझे रूट वर्ड क्या लिखना है, रूट वर्ड लिखना है मुझे बेंजीन, और बेंजीन के बाद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, साइनाइड का नाम क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल, जब उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। ठीक, कार्बोनाइट्राइल, या तो आप इसको और भी क्या लिख सकते थे, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल लिख सकते थे। नेक्स्ट आइए, COCl, बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एसिड हैलाइड। ठीक है, और इसका नाम होता है कार्बोनिल हैलाइड। तो बेंजीन हमने लिखा, बेंजीन, और उसी के नाम के आगे जोड़ देंगे कार्बोनिल। हैलाइड में क्या है, क्लोरीन है, तो इसको लिखेंगे क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें साइनाइड भी है, ब्रोमीन भी है, OH भी है। साइनाइड, ब्रोमीन और OH मेरे ख्याल से हो चुका है ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, वहां क्या था, 1 2 3 4 5 था, वही नाम है, बस 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, वहां पर 5 हाइड्रोक्सी था, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम है, इसे आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसमें भी देख लीजिए, OH क्या है तुम्हारा, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, 1 2 3 4, तो हम क्या लिखने वाले हैं, 2 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो। अच्छा, बेंजीन रिंग पर OH, तो बेंजीन रिंग पर OH क्या होता है, फिनॉल, बस लास्ट में जोड़ दीजिए फिनॉल, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो फिनॉल। नेक्स्ट आओ, यहां पर NH2 है, साइनाइड भी है, ब्रोमीन भी है, क्लोरो, बहुत सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप आपने पहचान लिया कि साइनाइड ही है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 उधर चलेंगे जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, क्योंकि बाकी सब सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूट पास पड़े, 2 3 पे मिल गए, 4 5 6, पर लाइन से सबको अरेंज ही करना है। 3 अमीनो है, 3 अमीनो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बी लिखना है, 6 पर लगा हुआ है ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना है, 2 पर क्लोरो। ठीक है, ABC लाइन से मैंने अरेंज कर दिया सारे सब्स्टिट्यूट को। फिर उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड हमारा क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है पूरा रूट वर्ड। मेन फंक्शनल ग्रुप CN जो कि कार्बन कंटेनिंग है, उसके कार्बन को तो हमने काउंट किया ही नहीं, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम हो गया कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये तुम्हारा नाम हो गया पूरा। चलो भाई लोग, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेंजल मतलब बेंजीन रिंग पर CHO लगा हुआ है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। ठीक है, इसको तो हम पहला ही नंबर देंगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन को तो काउंट कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट जहां से जुड़ा है उसी को पहला नंबर दे दिया। अब किधर चले, इधर चले तो भी दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूट को, इधर चलेंगे तो भी दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूट को। ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिकल केस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हम क्या लिखने वाले हैं, इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक है, कॉमा लगाइए, और 6 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। ठीक है, और बेंजीन लिखेंगे, रूट वर्ड बेंजीन, और मेन फंक्शनल ग्रुप CHO का नाम होता है जब हम उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, कार्बल्डिहाइड। या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, बेंजीन रिंग और CHO को मिलाकर बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, लेकिन इसको लिखेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, जगह बनाते हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं। देखो भाई लोग, अब क्या है, इसमें 3 नाइट्रो लगे हुए हैं और 1 मिथाइल लगे हैं। पहले तो ये जानिए कि बहुत फेमस नाम है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये तुम्हारा क्या है, पिक्रिक एसिड है।
ठीक, अब नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन से नंबरिंग कर दिया, 2, 4, 6 पे लगा हुआ है ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन रिंग और मिथाइल को मिलाकर क्या बोलते हैं, टॉलीन। तो ये आईपीएससी नेम हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉलीन। लेकिन इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। क्योंकि इसी पॉइंट से मुझे याद आया कि यहां पर देखो हम लोग ने एस्प्रिन जाना था, पैरासीटामोल जाना था, तो एक ऊपर जो मैंने नाम लिखवाया था मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इसका भी एक कॉमन नेम जो कि काफी फेमस है, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, ये आयोडेक्स बनाने वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, परफ्यूमरी एजेंट है, परफ्यूम यानी खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक, चलिए और हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहां पे आ जाओ, इसका नाम क्या है, देखो ये फॉस्जीन गैस है, ये है फॉस्जीन गैस। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड वाला यानी एसिड हैलाइड, इससे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे क्लोरो। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लोरो लिख दिया। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड में मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड लगाते हैं एन, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइल हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोराइड, नाम हो गया क्लोरोमिथेनोइल क्लोराइड, क्लोरोमिथेनोइल क्लोराइड। CCl4 इसका नाम आप कॉमन नेम जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, यानी आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसमें CCl4 का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आईपीएससी नेम कैसे लिखोगे, 4 क्लोरो लगा हुआ है, एक कार्बन का चेन है, तो हम इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे 4 क्लोरो 4 क्लोरो क्यों लिख रहे हैं, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, और एक रूट वर्ड है तो मीथेन हो गया, एक ही कार्बन है, टेट्राक्लोरोमीथेन। अच्छा, CHCl3 का कॉमन नेम आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखोगे, एक ही कार्बन है उस पे 3 क्लोरीन लगे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राई क्लोरो। नंबरिंग दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है, अगर दिखा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन पे फिर 3 बार तुम्हें दिखाना होगा, 1,1,1 ट्राई क्लोरो। अब चाहे तो ट्राई क्लोरो लिख लो, एक ही कार्बन है तो हम मीथेन लिख देंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास, टीयर गैस। अब टीयर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2, एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हैं और नाइट्रो लगे हैं, क्लोरीन और नाइट्रो में क्लोरीन यानी C पहले आएगा तो उसको लिखेंगे ट्राई क्लोरो। ठीक है, कॉमा लगा के नाइट्रो, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ट्राई क्लोरो नाइट्रोमीथेन। ठीक, चलिए अब ये आपका काम है, ये जो 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं इनका आईपीएससी नेम लिखना। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से पहले लिखिए, सोच समझ करके, इसके बाद फाइनली हमारा एरोमेटिक कंपाउंड यहां पर समाप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बाइसाइक्लो पर थोड़ी सी बात करेंगे और स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो इनके नाम से लिखते हैं। यहां पर क्या है, पहले देखेंगे 2 चीज है, देखो एक एरोमेटिक भी है और एक साइक्लिक भी है, तो देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप किससे कनेक्ट है, CO NH एमाइड है, तो CO ही तो मेन होता है, CO डायरेक्ट कनेक्ट है एरोमेटिक से, यानी ये तुम्हारा बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये जो तुम्हारा बन गया है ये क्या बन गया है, तुम्हारा सब्स्टिट्यूट। और ये सब्स्टिट्यूट किससे कनेक्ट है, N से, तो हम N लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट में इसका नाम क्या होता है, साइक्लो लगाते हैं, 6 कार्बन वाला है तो हेक्साइल, N साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेड कर लिख दिया। ठीक, अब देखो एक कार्बन, ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट कनेक्ट है रिंग से, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था जो कि डायरेक्ट कनेक्ट था रिंग से, तो हमने रिंग को लिखा बेंजीन, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइड। एमाइड का नाम क्या लिखते हैं जब उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है, कार्बोक्सामाइड, तो बेंजीन के बाद कार्बोक्सामाइड लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अब नेक्स्ट आ जाइए, देखो इसमें मैंने चेंज कर दिया, अभी ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है CO, देखो इससे कनेक्ट है साइक्लोहेक्सेन वाले रिंग से, तो ये पूरा जो पोर्शन बन गया, यानी ये जो बेंजीन वाला पोर्शन है ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया सब्स्टिट्यूट। अब ये कहां से कनेक्ट है, नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो हम लिखेंगे N, और बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल, N फिनाइल। ठीक,
अब आगे देखो, अब हमें रूट वर्ड लिखना है, साइक्लो हमने लिखा और हेक्सेन लिख दिया, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट है, कार्बन को तो काउंट करना नहीं है। अब डायरेक्ट सफिक्स लिखेंगे, एमाइड का क्या होता है सफिक्स जब कार्बन काउंट नहीं किया जाता है, कार्बोक्सामाइड, तो लास्ट में लिख देंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक, एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो फाइनली यहां पर आपका साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड दोनों समाप्त होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ बाईसाइक्लो और फिर स्पाइरो। चलो भाई लोग, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या है। देखो, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, लेकिन पहले आप जानिए तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स किसे कहते हैं। रिंग्स जब फ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्यूज्ड का मतलब मिल जाते हैं, ठीक है, और इसमें बाई टू कॉमन कार्बन, इसमें दो कार्बन जो होंगे वो कॉमन रहेंगे, ठीक है, दो कार्बन के थ्रू अगर रिंग आपस में मिल जा रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे देख लो कुछ एग्जांपल, मान लो एक मैंने 6 मेंबर रिंग लिया और एक मैंने 4 मेंबर रिंग, आपस में हमने इसको फ्यूज कर दिया, मिला दिया। अब देखो, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये कॉमन कार्बन हुए, ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो कॉमन कार्बन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिजिंग कार्बन भी बोलते हैं। ब्रिजिंग कार्बन आप इसे बोल सकते हैं, इन दोनों को ब्रिजिंग कार्बन या ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, यानी जहां से रिंग आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और इनका जो मिनिमम कार्बन वाला जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है, वो 4 कार्बन का तुम बना सकते हो। देखो ये देखो, एक ऐसे लिया और एक ये ले लिया, तो तुम देखोगे एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, 2 रिंग हो गई, आपस में फ्यूज कर दिया गया। और इसमें कॉमन कार्बन कौन है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक कार्बन हो गया और ये एक कार्बन हो गया, तो टोटल कार्बन तो 4 ही लगे, लेकिन 2 रिंग है, एक रिंग इसे कहेंगे, एक रिंग ये हो गई, तो 2 रिंग आपस में फ्यूज हो गई बाई 2 कॉमन कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, तो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 से बना सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। अच्छा, अब इनका नाम कैसे लिखते हैं। नाम लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो इनका प्रीफिक्स होता है, नाम लिखना स्टार्ट ही होगा बाईसाइक्लो से। आपने बाईसाइक्लो वर्ड लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे कि ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, इससे हम दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या, 3 तरफ हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का मतलब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, ठीक है। 3 तरफ का मतलब क्या हुआ, देखो इधर चल के देखेंगे, इस साइड वाले पोर्शन में कितने कार्बन है, फिर इधर देखेंगे कितने कार्बन है, फिर देखेंगे दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन आते हैं। 0 कार्बन है तो 0 है, 1 है तो 1 है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस साइड देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इधर देखने वाले हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन है, और दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में भी काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 मानेंगे, ठीक है। फिर इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे और हर नंबर में गैप दिखाएंगे फुल स्टॉप से, ठीक है, इस तरह से नंबर में गैप दिखाएंगे। अभी आपको लिख कर दिखाते हैं। और लास्ट में रूट वर्ड जोड़ देंगे। रूट वर्ड क्या है, जितने कार्बन है सबको काउंट कर लेना, ठीक है। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नोनेन, 10 कार्बन है तो डेकेन, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ये रूल तो लिखा हुआ है, ऐसे नोट कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं वहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे इसी को देखो, इसका मुझे नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम बाईसाइक्लो लिख लेंगे। बाईसाइक्लो से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब ये एक ब्रिज हेड कार्बन है और एक ये ब्रिज हेड कार्बन है। अब नंबरिंग कर लो, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन हो गया। इधर चलेंगे 1 2 कार्बन हो गया, ठीक है। इधर कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए तुम्हारे, ये 2 कार्बन का हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है, कोई कार्बन नहीं, 0 हो गया। अच्छा, अभी इन नंबर को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हम लिखेंगे 4, फुल स्टॉप लगाएंगे, डॉट, फिर उसके बाद 2, फिर डॉट, फिर उसके बाद 0, ठीक है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 4 2 0, हमने लिख लिया। अब इसके बाद रूट वर्ड टोटल कार्बन काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ऑक्ट है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो हमने इन लगा दिया बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है, आपके नीट लेवल पर, और एडिशनल एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, जानते रहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है।
अब आ जाइए इधर, इसको क्या करेंगे, पहले ब्रिज हेड कार्बन पकड़िए, ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, सब तरफ नंबरिंग कर डालिए, इधर आपको 2 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, ठीक है, 1 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने मिल रहे हैं, एक कार्बन, देखो ये एक कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, बाई साइक्लो लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, दो नंबर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 2.2.1, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन ये 6 हो गए, बीच का एक 7, 7 पर क्या हो गया, हेप्ट, हेप्ट हो गया, और आगे क्या लगा देना है, एन, हेप्टेन, ठीक है। अब देखो ये भी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये तुम्हारा ब्रिज हेड वाले कार्बन है जिससे दो रिंग आपस में फ्यूज की गई है, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग काउंट करते हैं, इधर काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे, 1 और 2, ठीक है। इस साइड काउंट करेंगे तो 1 और 2, ठीक, और इन दोनों के बीच में भी कितने हैं, 1 और 2, ठीक है, टोटल। अच्छा, ये नहीं काउंट करना है, ये समझो कि क्रॉस पॉइंट कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ये ओवरलैप है, 3D डायग्राम है, ठीक है, ये आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक। तो अब क्या हो गया, पहले तो आपको तुमको बाईसाइक्लो लिखना है, बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर, लेकिन सब तो नंबर सेम है, तो 2.2.2 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगा दिया, तो बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। देखो अगला रूल ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी बाईसाइक्लो कंपाउंड पर कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो जाए, जैसे मान लो इसमें देखो एक ब्रोमीन लगा है, तो फिर क्या, कैसे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा आपको ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करनी है, और ब्रिज हेड कार्बन से ऐसा स्टार्ट करना है कि लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग की तरफ चलना है। ब्रिज हेड से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ चलेंगे। अब बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ चलते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक। तो चलो देखो, अगर मान लो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5, देखो पहले मैं बड़े रिंग की तरफ गया क्योंकि इधर 6 मेंबर रिंग है और इधर तुम्हारा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग जो होगा वो बड़ा रिंग है, तो लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, 6 और फिर 7 पर आएंगे। अगर तुम इस ब्रिज हेड से नंबरिंग ना करते, तुम ऊपर वाले से नंबरिंग करते, तो ब्रोमीन को ज्यादा नंबर मिलता, ठीक है। तो 7 8 और 9 हो गया, ठीक। अब देखो 7 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा है, तो ब्रोमो भी प्रीफिक्स है और बाईसाइक्लो भी प्रीफिक्स है, तो ब्रोमो और बाईसाइक्लो में अगर हम देखें तो बी आई अल्फाबेटिकली वो पास पड़ेगा, तो हम पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो लिख लीजिए, और बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया करिए, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो क्या करते हैं, दोनों ब्रिज हेड की तरफ कितने कार्बन है, इधर कार्बन है 1 2 3 4, 4 लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, इधर कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन लिखा, डॉट लगाया, फिर दोनों ब्रिज हेड के बीच में कितना कार्बन है, 0, ठीक। अब इसके बाद हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, 7 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा है, 7 ब्रोमो, टोटल कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन जिसको नोन बोलते हैं, और सभी सिंगल बॉन्ड है, हमने एन लगा दिया, बाईसाइक्लो 4.3.0 7 ब्रोमो नोनेन। अब आइए देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लग रहा है, 3D स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। क्या काम करना है, ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ लेना है और नंबरिंग स्टार्ट करना है लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग। तो मुझे देखो इधर का रिंग बड़ी दिख रही है और इधर की रिंग छोटी है, देखो ये ब्रिज हेड है, तो यहां से रिंग फ्यूज हुआ है, एक रिंग ऐसे फ्यूज हुआ है और एक रिंग ऐसे फ्यूज हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो इधर वाली बड़ी रिंग है, तो हम बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इसको नंबर किया 1, इसको देंगे 2, ये गए 3, ये गए 4, ये हो गया 5, ये आएंगे 6, ये आएंगे 7, और 7 के बाद ये कार्बन देखो यहां डायरेक्ट जा रहा है, तो ये हो गया 8। हमने लाइन से सबकी नंबरिंग कर ली, तो पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे नंबर लिखना होता है। इधर बड़ी रिंग में देखो कितने कार्बन हो रहे हैं, दोनों ब्रिज हेड के बीच में 1 2 3, हमने 3 डॉट लिखा, छोटी रिंग में 1 और 2 कार्बन, डॉट लगाया, इन दोनों के बीच में ये वाला कार्बन जा रहा है, ये देखो ये इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में एक इकलौता कार्बन ये है, 3.2.1, टोटल कार्बन कितने हैं 8, तो उस पे मुझे ऑक्टेन लिखना है, लेकिन ये प्रीफिक्स भी तो लिखोगे, 6 पे लगा हुआ है ब्रोमो और रूट वर्ड लिखोगे ऑक्ट और फिर लगाओगे एन, 6 ब्रोमो ऑक्टेन।
तो बस बाईसाइक्लो में इतना बहुत है, ठीक है। आप बाईसाइक्लो के बारे में जान गए, बस इतना मेन जानकारी देना मेरे लिए ये जरूरी था कि आप बाईसाइक्लो कंपाउंड जानते रहिए होता क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका आईपीएससी नेम, इस टाइप का तो सब आप आईपीएससी नेम लिख लेंगे बाईसाइक्लो का। चलिए अब आइए स्पाइरो कंपाउंड्स किसे कहते हैं। देखो स्पाइरो कंपाउंड्स यहां पर भी दो रिंग आपस में फ्यूज होंगे, लेकिन अब यहां पर दो कॉमन कार्बन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन कार्बन के थ्रू ये आपस में फ्यूज होने वाले हैं, ठीक है। और वो जो कॉमन कार्बन होना चाहिए वो 4 डिग्री का होना चाहिए, मतलब 4 डिग्री। देखो इस तरीके से ये, ठीक, ये देखो ये एक कॉमन कार्बन है इकलौता। अब ये कार्बन आगे चल के 4 कार्बन से कनेक्ट है, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्ट है। तो 4 कार्बन से कनेक्ट है, मतलब ये देखो 4 डिग्री कार्बन हुआ। तो अब इसको बोलते हैं स्पाइरो, इस टाइप के कंपाउंड को स्पाइरो बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 यानी एल्काइन के जनरल फॉर्मूला जैसा होता है, ठीक है। और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, यानी स्पाइरो बनाने के लिए सबसे कम कार्बन कितने लगेंगे जिससे एक स्पाइरो कंपाउंड बन जाए, वो सबसे छोटा स्पाइरो कंपाउंड बना हुआ है। काउंट कर लीजिए कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन, यानी मिनिमम 5 कार्बन तो चाहिए एक स्पाइरो बनाने के लिए। लगभग बाईसाइक्लो जैसा ही नाम लिखना है, प्रीफिक्स में बाईसाइक्लो जहां स्पाइरो लिखना है। फिर आपको क्या काम करना है, वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसमें हमें कार्बन एटम्स की संख्या लिखनी है उस कॉमन कार्बन के दोनों तरफ। लेकिन वहां हम लिखते थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां हम लिखने वाले हैं किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तुम्हारा कॉमन कार्बन हो गया, ठीक। पहले मैं क्या लिख लूंगा, स्पाइरो, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इधर देखो बड़े रिंग में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, इधर 5 है, इधर कितना हो गया 1 2 3। मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 3.5। टोटल रूट वर्ड कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए हैं, तो नोनेन, ठीक है। आइए इधर, ये हो गया तुम्हारा कॉमन कार्बन, आपने स्पाइरो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके इधर भी 2 कार्बन है, 1 2, इधर भी 2 कार्बन है, तो 2.2। टोटल कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन पे क्या हो जाएगा, पेंटेन, स्पाइरो 2.2 पेंटेन। इधर आ जाओ, ये क्या हो गया, पहले तुमने स्पाइरो लिखा, इस कॉमन कार्बन के इधर चलेंगे, कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4, इधर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। आप स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए 2.4, ठीक है। 2 इधर 4 इधर 6 और एक कॉमन कार्बन ये 7, 7 पर क्या हो जाएगा, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे हेप्टेन। तो स्पाइरो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक कॉमन कार्बन, उसके दोनों तरफ कार्बन काउंट कर लिया करिए और फिर उस नंबर को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह प्रेजेंट हो जाता है स्पाइरो में तो क्या काम करते हैं। देखो अब यहां नंबरिंग करने का तरीका ये होगा कि आपको जो कॉमन कार्बन है यानी 4 डिग्री कार्बन, उसका आपको एक एडजेसेंट कार्बन पकड़ना होगा। देखो ये 4 डिग्री कार्बन है, उसके एडजेसेंट कार्बन कौन कौन हुए। अच्छा, मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, स्मॉलर रिंग से लार्जर रिंग की तरफ चलना है, यानी नंबरिंग स्मॉलर रिंग पर ही करनी है। तो लार्जर रिंग को छोड़ दीजिए, स्मॉलर रिंग पर कॉमन कार्बन के ये 2 एडजेसेंट कार्बन हो गए। एडजेसेंट मतलब जस्ट अगल बगल वाले, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो तुमको छोटी रिंग पकड़कर बड़ी रिंग की तरफ चलना है, लेकिन छोटी रिंग पकड़कर बड़ी रिंग की तरफ इस तरीके से चलेंगे, इस मैनर में चलेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट है उसको हम लोअर नंबर दे सकें, ठीक है। देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, एडजेसेंट कार्बन 1 2, इसको मैंने दिया 3 3, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को पकड़ेंगे, कॉमन कार्बन को 4, और फिर नीचे आ जाएंगे 5 और 6 पर आ गए, ठीक है। 3 कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना, 3 4 5 6, और फिर हो गया 7 और 8। अगर हम नीचे से चलते तो ये ब्रोमीन हमारा दूर हो जाता, ठीक है, इसलिए हमने इस एडजेसेंट कार्बन को पकड़ा, ठीक। अब हम क्या लिखने वाले हैं, वही काम करेंगे। पहले हम लिखेंगे स्पाइरो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। क्या काम करना होता है, दोनों तरफ के रिंग के कार्बन काउंट करने होते हैं इस कॉमन कार्बन को छोड़ करके, और उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इधर कितने कार्बन है टोटल, 4, और इधर कितने कार्बन है, 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर 3.4, ठीक है। ब्रोमो कहां लगा है, 6 पर, तो हम लिखेंगे 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद टोटल रूट वर्ड लिखेंगे, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन ऑक्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे ऑक्टेन। स्पाइरो 3.4 6 ब्रोमो ऑक्टेन,
चलिए यहां पर भी यही काम करेंगे। अब देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, हमें जो कॉमन कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग करनी है, और वो भी स्मॉलर रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, स्मॉलर से लार्जर चलेंगे। पकड़ लो पहला कार्बन यहां पर जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 और इस पर आ जाएंगे 5, ये हो गया 5, और इस ये आ जाएंगे, इस पे डबल बॉन्ड पे 6 पर मिल जाएगा, इधर चलते तो 6 7 8 9 पर मिलता। ठीक है, यहां पास मिल रहा है 5 6 7 8 9 और क्या हो गया तुम्हारा 10। ठीक है, अब हम क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पाइरो, लिखेंगे स्पाइरो लिखने के बाद हम कॉमन कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 और इधर कितने हैं 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 4.5। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल कार्बन तुमने काउंट ही कर रखा है, डेक हो गया। ठीक, और कहां कहां डबल बॉन्ड लगा है, पहले पे लगा है और 6 पे लगा है, 1,6 डाइईन। ठीक है, चलो भाई लोग एक हम लास्ट ये वाला देखते हैं, और ये मुझे क्या दिख रहा है, ऑक्सा सिस्टम दिख रहा है। ऑक्सा सिस्टम आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वहां से क्या करना है, मुझे कॉमन कार्बन के एडजेसेंट वाले को पकड़ना है, और वो भी स्मॉलर रिंग पर, तो स्मॉलर रिंग इधर वाला ही दिख रहा है मुझे, तो कहीं से एक नंबरिंग स्टार्ट करके देखते हैं। अच्छा, ऑक्सा सिस्टम की क्या खास बात थी कि जो ऑक्सीजन रास्ते में आएगा उसको भी कार्बन सपोज कर लेना है, उसको भी कार्बन सपोज कर लेना है। तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, 1 1 2 3, ठीक है, और यहां पर आ जाएंगे 4 और फिर आ जाएंगे 5 6 7 8 9। कोई और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहां से करता तो 1 2 3 और यह आ जाता 4 और 5, तब भी बात वही पड़ती। ठीक है, अब कैसे नाम लिखने वाले हैं, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम स्पाइरो, स्पाइरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को हम कार्बन एज्यूम कर लेते हैं। जो जिन्होंने नहीं ऑक्सा सिस्टम पढ़ा पढ़ लेना भाई, ऑक्सा सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन को कार्बन ही एज्यूम कर लेते हैं। स्पाइरो लगा लिया, अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों तरफ के रिंग के नंबर लिखेंगे कार्बन के। इधर कितने हैं इस कॉमन कार्बन को छोड़ करके, 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं 1 2 3। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 3.5। ठीक, फिर आप क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन लिखेंगे। टोटल नंबरिंग आपने कितनी कर रखी है, 9 कर रखी है, तो आप लिखेंगे ठीक डाई ऑक्सा। अच्छा, आपने ऑक्सा नहीं लगाया, 2 पर है और 5 पर है, तो हम लिखेंगे 2,5 डाई ऑक्सा। ठीक है, और 9 कार्बन है तो नोनेन। ठीक, तो ये फाइनली आपका हो गया स्पाइरो कंपाउंड भी। ठीक, तो फाइनली आपका ये चैप्टर भाई आईपीएससी यहां पर समाप्त होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हर टाइप के, एलिफैटिक, सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले, ठीक है, और एरोमेटिक, साइक्लिक, स्पाइरो, बाइसाइक्लो, कुछ भी नहीं छोड़ा है, अच्छे ढंग से पढ़ा है। कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम और बेसिक इंफॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, सब कुछ। ठीक है, तो अच्छा खासा आपका ऑर्गेनिक का बेस इससे रेडी हो जाएगा, पढ़ लेंगे अगर आप ये आईयूपीएससी। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग का क्या है कि मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक में क्या चलने वाला है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीओसी वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उधर फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, और इनऑर्गेनिक में हम आपका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स धीरे धीरे सब आना स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी, केमिकल बॉन्डिंग भी, सब कुछ आपको मिलने वाला है नीट विद्यालय पर। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।